हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 सीबीएसई एनसीईआरटी बुक हनी कॉम्ब का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉलस्टॉय को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस। एक किंग के पास 3 क्वेश्चन हैं एंड ही इज़ सीकिंग आंसर टू देम, और वह उनका आंसर ढूंढ रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस क्या हैं। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या किंग को वो मिल जाता है जो वो चाहता है। चलिए इसका आंसर हम अपने चैप्टर में ढूंढते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसे द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग, किसी सर्टेन किंग के मन में एक थॉट आया दैट कि ही वुड नेवर फेल, वह कभी फेल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वह 3 चीज़ों को जानता रहेगा। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें थी, मतलब वो 3 चीज़ें क्या थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को शुरू करने का राइट टाइम क्या है, मतलब सही समय क्या है किसी चीज़ को शुरू करने का। और सेकेंड थिंग है विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों को सुनना चाहिए। और जो थर्ड थिंग है वो क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसे करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, मतलब उसे करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है, उसे कौन सा काम है जो उसे करना चाहिए। द किंग देयरफॉर, किंग ने इस वजह से सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे किंगडम में मैसेंजर्स को भेजा। तो किंगडम मीन्स क्या होता है, राज्य। आई मीन जहाँ पे जो किंग होते हैं वो राज्य करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किंगडम बोलते हैं। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, या प्रॉमिस करते हुए कि जो कोई भी इन 3 क्वेश्चन का आंसर देगा वह उन्हें बहुत सा पैसा देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत से वाइज मैन किंग के पास आए। बट दे ऑल, लेकिन वे सभी आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, उसके क्वेश्चन का आंसर डिफरेंटली दिया, मतलब अलग अलग तरीके से दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में सम सेड, किसी ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, किंग को टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए। एंड देन, और तब फॉलो इट स्ट्रिक्टली, इससे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, सिर्फ इसी तरीके से। दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, वह किसी भी चीज़ को इसके प्रॉपर टाइम में कर सकता है। अदर सेड, दूसरों ने कहा, दैट कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी भी चीज़ को करने के लिए राइट टाइम डिसाइड करना पहले से ही किसी भी चीज़ के लिए इम्पॉसिबल है। मतलब दूसरे ने क्या कहा, किसी भी चीज़ को एडवांस में डिसाइड करना कि उसका राइट टाइम क्या है क्या नहीं है, वो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पर्सन के लिए क्या है, इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, किंग को उन सभी चीज़ों को नोटिस करना चाहिए जो कुछ भी चल रही हैं। अवॉइड फूलिश प्लीजर्स, फूलिश प्लीजर्स को, फूलिश खुशी को अवॉइड करना चाहिए, मतलब ऐसी खुशी जो दिखावटी हो, जो बताते हैं, जो उनकी वाहवाही करके कि ये काम ऐसे करके जीत लिया जाएगा, कर लिया जाएगा, जिसमें सिर्फ दिखावटीपन हो, उसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही करना चाहिए जो उस टाइम ज़रूरी हो, नेसेसरी हो। येट अदर सेड, जबकि दूसरे ने कहा कि द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, किंग को वाइज मैन की काउंसिल की ज़रूरत है। किंग को अपने पास वाइज मैन की काउंसिल रखने ले चाहिए। हु वुड हेल्प हिम एट द प्रॉपर टाइम, जो उसे प्रॉपर टाइम में काम करने के लिए हेल्प करेंगे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यह इसलिए था कि एक आदमी किसी भी काम को करने के लिए
अकेले राइट टाइम को डिसाइड करना किसी भी टाइम के किसी भी आदमी के लिए क्या है, इम्पॉसिबल है। इसलिए क्या करना चाहिए, राजा को अपने पास वाइज मैन की काउंसिल रख लेना चाहिए, जो उन्हें उसके राइट किसी भी एक्शन को करने के राइट टाइम को डिसाइड करने में उनकी हेल्प करेंगे। बट देन अदर सेड दैट, लेकिन तब दूसरों ने कहा कि देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अर्जेंट हो सकती हैं। दीज थिंग्स, ये चीज़ें कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, काउंसिल के डिसीजन के लिए वेट नहीं कर सकती हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए राइट टाइम को डिसाइड करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें फ्यूचर दिखना चाहिए। एंड ओनली मैजिशंस कुड डू दैट, सिर्फ मैजिशन ही ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयर फोर वुड हैव टू गो टू मैजिशंस, इसलिए राजा को मैजिशंस के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, उसके सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में सम सेड दैट, कुछ लोगों ने कहा कि द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, किंग के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग हैं वो कौन हैं, उसके काउंसलर्स हैं। अदर सेड द प्रीस्ट, और कुछ दूसरे लोगों ने क्या कहा, प्रीस्ट है, मतलब साधु को बताया उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ दूसरे लोगों ने डॉक्टर्स को चूज़ किया। एंड येट अदर सेड, और फिर भी दूसरों लोगों ने, कुछ और लोग थे उन्होंने कहा दैट कि हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उसके सोल्जर्स मोस्ट नेसेसरी हैं, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं उसके लिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि थर्ड क्वेश्चन के जवाब में, जैसे उसका थर्ड क्वेश्चन क्या था कि वह कौन सा काम है जो उसे ज़रूर करना चाहिए। सम सेड साइंस, किसी ने साइंस कहा, मतलब किसी ने कहा कि उसे साइंस को सीखना चाहिए अपने किंगडम में, साइंस इस तरह से कि साइंस को डेवलप करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए, इस तरह से मतलब किसी ने कहा। अदर्स चूज़ फाइटिंग, और कुछ और लोग थे जिन्होंने किसको चूज़ किया, फाइटिंग को चूज़ किया, मतलब उन्होंने कहा कि उन्हें फाइटिंग करना चाहिए, दूसरे राज्यों से लड़ना चाहिए और उनके जो राज्य हैं उन पर कब्जा करना चाहिए, मतलब इस तरह से। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ और भी थे जिन्होंने किसको चूज़ किया, रिलीजियस वर्शिप को चूज़ किया, मतलब जो धार्मिक पूजा होती है उसको चूज़ किया कि मतलब हमें मतलब राजा को रिलीजियस वर्शिप ज़रूर करनी चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, चूँकि उसके जो क्वेश्चन के आंसर थे वो बहुत डिफरेंट थे, अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, किंग सेटिस्फाइड नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और इसलिए उसने कोई रिवार्ड भी नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। अब हर्मिट क्या होता है, जो साधु होते हैं, संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्मिट बोलते हैं। तो उसने किसी हर्मिट की एडवाइस लेने का निश्चय किया। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो दूर दूर तक, वाइडली मीन्स क्या होता है, दूर दूर तक अपनी विजडम के लिए, अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। कौन, वो जो सन्यासी था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, हर्मिट जो था एक वुड में रहता था। वुड मीन्स यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, फॉरेस्ट। तो हर्मिट एक फॉरेस्ट में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे वह कभी नहीं छोड़ता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, उसने किसी को नहीं देखा था बल्कि सिर्फ किसको देखा था, सिंपल पीपल को देखा था, मतलब जो साधारण लोग थे अब तक उसने सिर्फ उन्हीं को देखा था, कभी किसी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे उनको नहीं देखा था, जैसे कोई किंग हो इस तरह के पीपल को नहीं देखा था। एंड सो, और इसलिए द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी डे क्लॉथेस, इसलिए राजा ने साधारण क्लॉथेस कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन एलोन, इससे पहले कि राजा हर्मिट की झोपड़ी, हट मीन्स क्या होता है, झोपड़ी, झोपड़ी में पहुंचता, राजा ने अपने हॉर्स को अपने बॉडीगार्ड के साथ छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन एलोन, और अकेले चलने लगा, मतलब जो पैदल ही चलने लगा। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही किंग हर्मिट की हट के पास आया, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने देखा कि हर्मिट
अपनी हट के सामने ग्राउंड को डिग कर रहा है। मीन जो खेत था उसकी हट के सामने उसे खोद रहा है। ही ग्रीटेड द किंग, उसने किंग का अभिवादन किया। ग्रीट मतलब क्या होता है? अभिवादन करना। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और अपना जो खोदना था उसे जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट ओल्ड था और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड, और जैसे वो काम कर रहा था, ही ब्रेथड हैवली, वह तेजी से ब्रेथ कर रहा था, आई मीन सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, किंग हर्मिट के पास गया। एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, अब वो हर्मिट को क्या बोल रहा है? वाइज हर्मिट, आई मीन बुद्धिमान हर्मिट। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, आपसे 3 क्वेश्चन का आंसर पूछने के लिए। अब वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे सीख सकता हूँ कि किसी काम को करने के लिए राइट टाइम क्या है, मतलब राइट टाइम के लिए राइट थिंग क्या है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो कौन से लोग हैं जिनके मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, उसने अपना खोदना जारी रखा। यू आर टायर्ड, आप काफ़ी थक गए हैं। सेड द किंग, किंग ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, आप मुझे अपना फावड़ा दें और आपकी जगह मुझे काम करने दें। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, हर्मिट ने जब उसने कहा कि आप काफ़ी थक गए होंगे, आप मुझे अपना फावड़ा दे दीजिए और अपनी जगह मुझे काम करने दीजिए। तो उसके बाद में जो हर्मिट था उसने क्या कहा? थैंक्स कहा। और गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपना स्पेड राजा को देते हुए, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, तब वह ग्राउंड पर बैठ गया। वेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब किंग ने 2 बेड्स, बेड्स मीन्स यहाँ पे होता है क्या होता है? हिंदी में क्यारी बोलते हैं। जब किंग ने 2 बेड्स को डग कर लिया, आई मीन खोद दिया, ही स्टॉप्ड, वह रुक गया। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और अपने क्वेश्चन को रिपीट किया। द हर्मिट गिव नो आंसर, हर्मिट ने कोई आंसर नहीं किया। बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, स्पेड के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए, आई मीन जो उसका फावड़ा था, स्पेड था, उसके लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए। एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम रेस्ट करो। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन किंग ने उसे स्पेड नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और जो डिग करना, आई मीन खोदना, कंटिन्यू रखा। 1 आवर पास्ड, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, तब दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सन ट्रीज के पीछे चला गया, आई मीन ट्रीज के पीछे छिप गया। एंड एट लास्ट, और लास्ट में, द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, किंग ने ग्राउंड में स्पेड को स्टक कर दिया, आई मीन ग्राउंड में, ज़मीन में फावड़े को फंसा दिया। एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते हैं तो टेल मी सो, तो मुझे ऐसे बता दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम, ताकि मैं घर चला जाऊँ। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। चलिए इस चैप्टर का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक देखते हैं। जैसे, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन, मतलब जो किंग था वो इन 3 क्वेश्चन का आंसर क्यों जानना चाहता था? तो क्यों जानना चाहता था? क्योंकि किंग को ऐसा लगता था कि जिस आदमी को भी या जिसको भी इन 3 क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा वो लाइफ में कभी डिसीव, आई मीन फेल नहीं होगा। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जैसे, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, आई मीन जो मैसेंजर्स थे वो किंगडम में, पूरे किंगडम में भेजे गए। क्यों भेजे गए थे? जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टू फेच वाइज मैन, मतलब वाइज मैन को फेच करने के लिए। उसके बाद हमारा सेकंड क्या है? टू फाइंड आंसर टू क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए। उसके बाद थर्ड क्या है? टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट,
वाइज हर्मिट को ढूंढने के लिए, या भी हमारा फोर्थ ऑप्शन है क्या है, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, मतलब उनके लिए रिवार्ड को अनाउंस करने के लिए जो उस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये फोर्थ वाला सही है। आई मीन जो मैसेंजर थे पूरे किंगडम में, उन्हें इसलिए भेजा गया था ताकि वो रिवार्ड को अनाउंस कर सकें उन कि जो कोई भी राजा के 3 क्वेश्चन का आंसर देगा उसे क्या मिलेगा, इनाम दिया जाएगा। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको इस चैप्टर का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।